जय श्री हरि। हर हर महादेव। श्री हरि कथा चैनल पर आप सभी सनातन प्रेमियों और विष्णु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज यानी 25 जुलाई 2026 शनिवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की वह परम पावन तिथि आ चुकी है जिसका पूरे वर्ष हमारे सनातन धर्म में इंतजार किया जाता है। आज साक्षात देवशयनी एकादशी यानी हरिशनी एकादशी और वासुदेव द्वादशी का पावन महापर्व है। इसी दिव्य तिथि पर जगदाधार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और वहीं से चातुर्मास का पावन काल प्रारंभ होता है। परंतु इस वर्ष की यह देवशयनी एकादशी इसलिए महाचमत्कारी बन चुकी है क्योंकि आज शनिवार का दिन है जो साक्षात न्याय के देवता शनि देव का वार है और आज आकाश मंडल में समस्त शुभ कार्यों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है। सोचिए, श्री विष्णु की एकादशी, शनि देव का शनिवार, वासुदेव द्वादशी का पर्व और ब्रह्मा योग का वरदान। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी पर किया गया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीपल के पास किया गया दीपदान मनुष्य की कुंडली के बड़े से बड़े शनि दोष, आज्ञा और सारे साथी के कष्टों को पल भर में भस्म कर देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि कैसे आज के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके घर को धन वैभव से भर देगा और जानेंगे चातुर्मास के वो गुप्त नियम जो आपके जीवन को संवार देंगे। यदि आप भी साक्षात भगवान विष्णु और शनि देव की असीम अनुकंपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु या जय शनि देव लिखना मत भूलिए। आइए प्रवेश करते हैं आज के इस परम पावन और दिव्य प्रसंग में। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं शास्त्रों में वर्णित देवशयनी एकादशी और वासुदेव द्वादशी के पीछे छिपे उस अलौकिक पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य को जिसे हर सनातनी को अवश्य जानना चाहिए। सनातन धर्म के अगाध पुराणों, विशेषकर पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को समस्त एकादशियों की मुकुटमणि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के परिवर्तन का संधिकाल माना गया है। शास्त्रों में इस परम पावन तिथि को देवशयनी एकादशी, हरिशनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी पावन तिथि पर जगदाधार संपूर्ण चराचर जगत के पालनकर्ता साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर के भीतर अनंत शेषनाग की दिव्य शैया पर अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। जब इस एकादशी के साथ वासुदेव द्वादशी का परम दुर्लभ संयोग बनता है तो यह तिथि श्री और माता महालक्ष्मी की अलौकिक कृपा बरसाने वाली साक्षात महासंजीवनी बन जाती है। आज से ही सनातन परंपरा में चातुर्मास का पावन और संयमी काल प्रारंभ हो जाता है जिसमें बाहरी दुनिया के आडंबरों को त्याग कर मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जप, तप, ध्यान, कथा श्रवण और व्रत के नियमों में लीन हो जाता है। आज श्री हरि कथा पर हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी, वासुदेव द्वादशी और चातुर्मास के पीछे छिपे इसी अलौकिक पौराणिक, तात्विक और वैज्ञानिक रहस्य का संपूर्ण वृत्तांत जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं और जीवन में अक्षय लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। इस महागाथा और इसके रहस्यों की शुरुआत राजा बलि का अहंकार और वामन अवतार का पौराणिक प्रसंग से होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में अत्यंत पराक्रमी दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया और तीनों लोकों पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। राजा बलि अत्यंत दानी, धर्मात्मा और साहसी था, परंतु तीनों लोकों का राजा बनने के बाद उसके भीतर दाता होने का एक सूक्ष्म अहंकार जागृत हो गया। देवराज इंद्र और सभी देवता अपने सिंहासन से वंचित होकर व्याकुल हो गए और वे सहायता के लिए साक्षात भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं की कातर पुकार सुनकर आशुतोष श्रीहरि ने माता अदिति और महर्षि कश्यप के घर में वामन अवतार बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। भगवान वामन राजा बलि के अंतिम अश्वमेध यज्ञ की सभा में पहुँचे। उनके मुखमंडल के अलौकिक तेज को देखकर राजा बलि भाव विभक्त हो गया और उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जो भी चाहें मुझसे मांग ले,
मैं आपको वही दान में दूंगा। तब भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने इसे अत्यंत छोटी मांग समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु अगले ही क्षण साक्षात नारायण ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी लोक, नदियां और पर्वत नाप लिए तथा अपने दूसरे ही पग में स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष और 10 दिशाओं को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए बलि से पूछा, हे बलि, बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात उसके आराध्य नारायण हैं। बलि का सारा अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उसने अत्यंत विनम्रता से अपना मस्तक झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे इस मस्तक पर रख दीजिए। आइए अब श्रवण करते हैं कथा का वो विस्मयकारी और मर्मस्पर्शी मोड़, जिसे बलि का वरदान, पाताल लोक का पहरेदार और माता लक्ष्मी की चातुर्मास युक्ति कहा जाता है। भगवान विष्णु राजा बलि के इस निश्चल समर्पण और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और बलि का मस्तक दबाकर उसे सुतल लोक भेज दिया। प्रभु ने कहा, हे बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो मांगना चाहते हो वरदान मांग लो। राजा बलि ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जब भी सोकर उठूं, जागूं या कहीं भी देखूं, तो मुझे केवल आपका ही स्वरूप दिखाई दे। आप सदैव मेरे पाताल लोक के महल में ही निवास करें। भक्त के इस अनन्य प्रेम के आगे साक्षात ईश्वर भी विवश हो गए। अपने वचन का पालन करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम छोड़कर स्वयं पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल, पहरेदार बनकर रहने लगे। जब लंबे समय तक नारायण वैकुंठ नहीं लौटे तो माता महालक्ष्मी अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गईं। तब देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंची और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाते हुए उसके हाथों में परम पवित्र रक्षा सूत्र राखी बांध दिया। राजा बलि ने प्रसन्न होकर कहा, हे बहन, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने बलि से अपने पति भगवान विष्णु को पुनः वैकुंठ ले जाने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने दुखी होकर अपनी बहन को उनका सुहाग लौटा दिया, परंतु उसकी आंखों में आंसू देखकर करुणा सागर भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को आश्वस्त करते हुए एक नया विधान रचा। प्रभु ने कहा, हे बलि, तुम दुखी न हो। मैं हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवोत्थान एकादशी तक इन 4 महीनों में क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा के बहाने तुम्हारे पाताल लोक में ही निवास करूंगा। इसी पौराणिक घटना के कारण हर वर्ष आषाढ़ एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चूँकि आषाढ़ एकादशी के अगले दिन वासुदेव द्वादशी आती है, इसलिए यह तिथि श्री कृष्ण, वासुदेव और माता लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को दिए गए इस अभय वरदान की साक्षी बनती है, जो पूरे ब्रह्मांड में भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गई। आइए अब इसके अत्यंत गहन आध्यात्मिक और प्राकृतिक वैज्ञानिक मर्म को समझते हैं। अक्सर अज्ञानी लोग यह सोचते हैं कि क्या भगवान वास्तव में 4 महीने सो जाते हैं, परंतु शास्त्रों का स्पष्ट उद्घोष है कि ईश्वर कभी सोते नहीं हैं। वे तो इस संपूर्ण चराचर जगत की साक्षात चेतना है। विष्णु पुराण में व्याख्या आती है कि भगवान का योग निद्रा में जाना वास्तव में प्रकृति का एक महान ब्रह्मांडीय चक्र है। आषाढ़ के महीने से मानसून वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य नारायण दक्षिणायन हो जाते हैं और आकाश में काले मेघ छा जाते हैं। प्रकृति में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे समय में जब सूर्य का तेज धीमा पड़ता है तो मनुष्य की पाचन शक्ति और शारीरिक ऊर्जा भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इन 4 महीनों चातुर्मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और बड़े मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी ताकि मनुष्य बाहरी आडंबरों,
यात्राओं और तामसिक खानपान में अपनी ऊर्जा नष्ट न करे। चातुर्मास का वास्तविक अर्थ है स्वयं के भीतर उतरना। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु अपनी शक्तियों को समेटकर जगत के संचालन का कार्यभार साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी को सौंप देते हैं। इसीलिए चातुर्मास में भगवान शिव की आराधना, सावन का महीना और विष्णु जी का ध्यान एक साथ किया जाता है। जो मनुष्य इन 4 महीनों में एक समय भोजन करता है, भूमि पर सोता है, सात्विक विचार रखता है और विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, उसका शरीर लोहे के समान निरोगी हो जाता है और उसकी बुद्धि सुई की तरह तीक्ष्ण हो जाती है। यह पावन प्रसंग हमें सिखाता है कि चातुर्मास केवल एक नियम नहीं, बल्कि मनुष्य को वासना से उपासना की ओर ले जाने वाला सनातन धर्म का साक्षात महामार्ग है। भक्तों, आज 25 जुलाई को इस पावन देवशयनी एकादशी का महत्व इसलिए भी अनंत गुना बढ़ गया है क्योंकि आज आकाश मंडल में बुध देव के स्वामित्व वाले ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा योग का अर्थ ही होता है ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना से जुड़ना और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना। शनिवार का दिन, विष्णु जी की एकादशी और ज्येष्ठा नक्षत्र, यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो उन लोगों के लिए साक्षात वरदान है जो शनि की सारे साती, अज्ञा, कंगाली, कर्ज के संकट या मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। आज के दिन की गई विष्णु भक्ति से शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि शनि देव स्वयं भगवान विष्णु को अपना परम आराध्य मानते हैं। आज के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष का पूजन और तुलसी दल से विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली के सारे अशुभ ग्रह प्रभाव तत्काल शांत हो जाते हैं। आज इस पावन देवशयनी एकादशी, शनिवार और चातुर्मास प्रारंभ के महासंयोग पर अपने जीवन से दरिद्रता और संकटों को दूर करने के लिए आज शाम होने से पहले ये 5 सरल शास्त्रीय उपाय अवश्य करें। श्रीहरि को तुलसी दल का अर्पण। आज भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल, तुलसी के पत्ते और पीला फल अवश्य अर्पित करें। तुलसी के बिना नारायण एकादशी का भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। आज एकादशी के दिन अपने घर में विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें या उसे शांत मन से सुनें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ यह पाठ होता है वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। पीपल के वृक्ष के पास शाम को दीपदान। चूंकि आज शनिवार का दिन भी है, इसलिए आज शाम को किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाकर सरसों के तेल या घी का दीपक अवश्य जलाएं। पीपल में साक्षात विष्णु, लक्ष्मी और पितरों का वास होता है, जिससे शनि दोष शांत होता है और रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है। अक्षय पुण्य के लिए महादान। आज देवशयनी एकादशी और वासुदेव द्वादशी पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, गेहूं, चावल, वस्त्र, पीले फल या जल से भरे पात्र का दान अवश्य करें। चातुर्मास के पहले दिन किया गया यह दान अक्षय फल देता है। सायंकाल महालक्ष्मी व विष्णु जी की आरती। आज शाम के समय अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करें। इससे घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की स्थिरता बनी रहती है। तो भक्तों, आज 25 जुलाई को आषाढ़ मास की इस पावन देवशयनी एकादशी, शनिवार और चातुर्मास प्रारंभ के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। पूरे विश्वास के साथ लक्ष्मी नारायण और शनि देव का ध्यान करें और अपने जीवन को भक्ति व सुख समृद्धि से भरें। आशा है श्री हरि कथा की यह विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर तुरंत शेयर करें ताकि वे भी आज एकादशी के इस पावन पंचांग और पूजा का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले पावन प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय शनिदेव।